आप देख रहे हैं जीके स्टडी चैनल। ज्ञान है तो हम सब है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। आपका पहला प्रश्न है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है। आपका ऑप्शन है ए 3500 किलोमीटर, बी 7500 किलोमीटर, सी 6000 किलोमीटर, डी 9500 किलोमीटर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है बी 7500 किलोमीटर। आपका दूसरा प्रश्न है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। आपका ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 8, डी 6। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है सी 8। आपका तीसरा प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। आपका ऑप्शन है ए कन्याकुमारी, बी बड़ा निकोबार, सी लक्षद्वीप, डी मद्रास। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है बी बड़ा निकोबार। आपका चौथा प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। आपका ऑप्शन है ए सह्याद्री में, बी ब्रह्मगिरी पहाड़ी में, सी गवालीगढ़ पहाड़ी में, डी अमरकंटक में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है बी ब्रह्मगिरी पहाड़ी में। आपका पांचवा प्रश्न है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी असम। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है बी केरल। आपका छठवां प्रश्न है, चेरापूंजी स्थित है। आपका ऑप्शन है ए नागा पहाड़ियाँ, बी गारो पहाड़ियाँ, सी खांसी पहाड़ियाँ, डी मिकिर पहाड़ियाँ। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है सी खांसी पहाड़ियाँ। आपका सातवां प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिले की संख्या है। आपका ऑप्शन है ए 21, बी 17, सी 12, डी 6। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है सी 12। आपका आठवां प्रश्न है, भागीरथी नदी निकलती है। आपका ऑप्शन है ए गोमुख, बी गंगोत्री, सी तपोवन से, डी विष्णुप्रयाग से। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ए गोमुख से। आपका नौवां प्रश्न है, जिनका झील स्थित है। आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक तट पर, बी उड़ीसा, सी कोंकण तट पर, डी मालाबार तट पर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है बी उड़ीसा। आपका 10वां प्रश्न है, आम्र वर्षा संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए आमों की बौछार, बी आम का टपकना, सी बिहार एवं बंगाल में होने वाली वर्षा, डी आम की फसल। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है डी आम की फसल। 11वां प्रश्न है, भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी असम, डी मध्य प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है बी कर्नाटक। आपका 12वां प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। आपका ऑप्शन है ए 1861 ईस्वी, बी 1872 ईस्वी, सी 1881 ईस्वी, डी 1882 ईस्वी। आपका समय शुरू होता है अब।
आपका सही जवाब है बी 1872 ईस्वी। आपका 13वां प्रश्न है, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? आपका ऑप्शन है ए 15 वर्ष, बी प्रति वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 10 वर्ष। आपका समय शुरू होता है। आपका सही जवाब है डी 10 वर्ष। आपका 14वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? आपका ऑप्शन है ए 13वीं, बी 14वीं, सी 15वीं, डी 16वीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है सी 15वीं। आपका 15वां प्रश्न है, भारत का जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है? आपका ऑप्शन है ए मृत्यु दर में कमी, बी जन्म दर में वृद्धि, सी कम उम्र में विवाह, डी आर्थिक प्रगति। आपका समय शुरू होता है। आपका सही जवाब है ए मृत्यु दर में कमी। आपका 16वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए गोंड, बी येरुला, सी पनिया, डी राजी। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ए गोंड। आपका 17वां प्रश्न है, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? आपका ऑप्शन है ए उरांव, बी कुमार, सी बैगा, डी गोंड। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ए उरांव। आपका 18वां प्रश्न है, कुडुख बोली कौन बोलते हैं? आपका ऑप्शन है ए कुमार, बी कोल, सी उरांव, डी गोंड। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है सी उरांव। आपका 19वां प्रश्न है, सिंधु जल विवाद 1960 किन दो देशों के बीच में है? आपका ऑप्शन है ए भारत पाकिस्तान, बी भारत नेपाल, सी भारत चीन, डी भारत अफगानिस्तान। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ए भारत पाकिस्तान। आपका 20वां प्रश्न है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1948, बी 2 अक्टूबर 1974, सी 26 जनवरी 1948, डी 26 जनवरी 1950। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है सी 26 जनवरी 1948। धन्यवाद। आप पूरा वीडियो देखें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।